हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी जो बीपीएससी आयोग के द्वारा परीक्षा कराई गई थी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम हुआ था, उसके आंसर की रिजल्ट और ओएमआर सीट को लेकर के अपडेट आ चुकी है। आपको बता दें कि आपकी आंसर की कब तक जारी की जाएगी, रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और ओएमआर सीट कब तक जारी की जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार जब भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी तो ओएमआर सीट जो है आपको बाद में दिया गया था। इस वजह से ओएमआर सीट में काफ़ी ज़्यादा जो है गड़बड़ी देखने को मिली थी। इसलिए इस बार ओएमआर सीट पहले जारी किया जाएगा और उसके बाद से जो है आंसर की, उसके बाद से रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए इसको लेकर के बात करेंगे ही, कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे सभी वर्गों की, चाहे वो पीआरटी का हो, चाहे 6 to 8 का हो, 9 to 10, 11 to 12, ठीक है। और इसमें महिला और पुरुष के कट ऑफ क्यों बराबर गए थे बीपीएससी टीआरई 2.0 में। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ईबीसी कैटेगरी मतलब कि जो भी और अन्य जो कैटेगरी के जो भी नीचे कैटेगरी हैं उनकी कट ऑफ और एससी की कट ऑफ क्यों अधिक हो जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कई महत्वपूर्ण ऐसे अपडेट हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ अपडेट है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की एक न्यूज़ चैनल है, आपको पता है। और यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ी हुई खबर निकल के आई कि 25 से लगा करके 30 जुलाई के बीच आपकी जारी होगा ओएमआर सीट, यानी कि 25 से 30 जुलाई के बीच आपकी ओएमआर सीट जारी कर दी जाएगी। अब यहाँ पे आंसर की को लेकर के बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको 25 से 30 जुलाई के बीच आपकी जो ओएमआर सीट जारी की जाएगी, उसके बाद से पहले हफ्ते जारी होगी आंसर की, यानी कि पहले हफ्ते का मतलब ये हो गया अगस्त के पहले हफ्ते में आपकी आंसर की वो जारी कर दी जाएगी। यानी कि अगस्त के पहले हफ्ते में अगर आंसर की जारी की जा रही है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि 15 अगस्त 2024 तक जो है रिजल्ट देने की बात कही गई थी, लेकिन लगता नहीं है कि आपकी 15 अगस्त 2024 तक जो है आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। क्योंकि ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्या चल रहा है? जो 65% आरक्षण वाला मामला है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट से क्या वो वहाँ से क्या आर्डर आता है कि 65% आरक्षण समाप्त किया जाएगा या बिहार में रहेगा, वो सारी चीज़ें के लिए। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी जो आपका रोस्टर जारी किया गया था, ठीक है, यानी कि टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम हुआ है उसका जो रोस्टर जारी किया गया था उसमें भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी कि जो सीटें हैं आपकी, जो विषयवार सीटें हैं उसमें भी जो है थोड़ा किसी में कम होगा तो किसी में ज़्यादा होगा, मतलब किसी में बढ़ेगा तो किसी में कम होगा, घटेगा, ठीक है। इस प्रकार से भी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले हफ्ते जारी आपकी आंसर की, अगस्त के पहले हफ्ते में जारी होगी आंसर की। और जो आप लोग को पता होगा कि 57 यानी कि 57 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्जी पकड़े गए, यानी कि फर्जीवाड़े के आरोपियों पर केस दर्ज होगा और उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक चीज़ें समझ गए। यानी कि 25 से 30 जो है जुलाई को आपका ओएमआर सीट वो जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा आपका अगस्त के पहले सप्ताह में जो है आपका जो है वहाँ पे आंसर की दे दिया जाएगा। उसके बाद से आपका रिजल्ट जो है वो 15 अगस्त के मतलब कि बाद दिया जा सकता है, क्योंकि लगता नहीं है कि आपका रिजल्ट जो है 15 अगस्त तक वो दिया जाएगा। और टीआरई 4.0 की भर्ती की बात करें, आज जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें कहीं भी टीआरई 4.0 को लेकर के वहाँ पे कोई भी चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं, यानी कि उसमें अभी भी टाइम लगेगा। यानी कि बड़ी वैकेंसी यानी कि संभावनाएं बन रही हैं अगर इस प्रकार से चीज़ें देखी जाए तो आपको आंसर की, रिजल्ट, ओएमआर सीट को लेकर के यहाँ पे हमने अपडेट दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो आपकी हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, मैथ, जो आपका एसएसटी, संस्कृत, उर्दू, जो भी सब्जेक्ट हैं, जिस कैटेगरी में मतलब कि जिस वर्ग में जो सब्जेक्ट हैं उसमें कट ऑफ इतना मतलब कि ज़्यादा क्यों जाएगी। देखिए सबसे ज़्यादा आप देखिए डिपेंड करता है कि आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर पेपर का लेवल किस प्रकार से था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मायने रखती हैं कहीं ना कहीं। देखिए एक वीडियो हमने बनाया था और उसमें जो है कैटेगरी वाइज यानी कि अलग अलग कैटेगरी का हमने जो है कट ऑफ बताया था। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का कहना ये है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है ईबीसी से ज़्यादा, मतलब कि ईबीसी से कम कैसे हो सकती है, ठीक है, यानी कि कम या ज़्यादा। यानी कि जो आपका ईडब्ल्यूएस वाला है उसकी कट ऑफ ईबीसी से जो कम कैसे हो सकती है। तो आपको दिखा दें कि कम कैसे हो सकती है। जब आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया हुई थी उस टाइम पे जो कट ऑफ आपकी गई थी, देखिए चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे आपका एसएसटी का हो, सभी में जो है काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी, ठीक है। देखिए यहीं पे अगर आप देख पा रहे हैं एसएसटी जो 6 to 8 की बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपकी कट ऑफ कैसे गई थी। देखिए यहाँ पे एसएसटी की बात करें 85 गई थी, ठीक है। उसके बाद महिलाओं की देखिए 76 गई थी। और देखिए यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर तो 80 गई थी ईडब्ल्यूएस में, ठीक है।
यानी कि ईडब्ल्यूएस में 80 गई थी, यहाँ तो ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका भी ठीक है। और ईबीसी में देखिए आप 78 गया है, देखिए यहाँ पे ईबीसी में 78 गया है, और ईबीसी फीमेल में जो है फिर 67 गया है, यानी कि काफ़ी कम नंबर, मतलब कि महिलाओं को यहाँ पे लाभ हुआ है। और अगर यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे एससी जो फीमेल कैंडिडेट हैं और एसटी मेल कैंडिडेट हैं, दोनों की कट ऑफ जो है बराबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उर्दू की अगर बात कर लेते हैं तो उर्दू में देखिए अब इतना थोड़ी ना है कि कट ऑफ आपको ऐसा बता दिया जाए जो पासिंग मार्क्स रखा गया, जैसे जनरल के लिए 40% रखा गया है, इसका मतलब कि 48 नंबर। तो ये थोड़ी ना है कि आपके 48 नंबर ही बता दिया जाए, आपको 60 नंबर ही बता दिया जाए। मतलब कि देखिए जिसका जितना आया रहता है वो सोचता है कि कट ऑफ उतना ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप समझ सकते हैं। आप इस प्रकार से देखेंगे, आप देखिए उर्दू के लिए ही अगर 68 में बात करें तो कट ऑफ आपकी कितनी गई थी, देखिए 91 कट ऑफ गई थी उर्दू में, ठीक है। फिर अनरिजर्व कैटेगरी की जो यहाँ पे 84 गई थी। अगर यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें, देखिए उर्दू में 86 गई थी। और ईडब्ल्यूएस के बाद अभी कैंडिडेट के जो यहाँ पे सवाल था कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन ईबीसी की कट ऑफ कम होनी चाहिए। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो है 86 गया है, और यहीं पे ईबीसी की बात करें तो 88 गया है। तो यहाँ पे बीपीएससी आयोग ने किस प्रकार से कट ऑफ तैयार किया था, सीट कितनी थी वो भी डिपेंड करता है कि सीट कितनी थी, और नंबर ऑफ वैकेंसी, वो भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, कई चीज़ों को देख करके ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए क्या था कि डेट ऑफ बर्थ को देखा गया, फिर पार्ट 3 को देखा गया, उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें क्लियर की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि जो है कि कट ऑफ आपकी जो है कम बता दिया जाए, तो उस मतलब कि जो अभ्यर्थी सोचते हैं कि मेरा जितना कट ऑफ है, मतलब कि जितना नंबर आया है उतना ही कट ऑफ होने वाला है, तो ऐसा तो नहीं होगा। बाकी देखिए इंग्लिश के लिए भी कमेंट्स आए थे कि जो इंग्लिश है 6 to 8 की कट ऑफ, वो जो है इंग्लिश में 82, मतलब आप देख पा रहेंगे कि जब आपकी TRE 2 कराई गई थी तो 82 आया था, ठीक है। और हमने कट ऑफ इससे नीचे ही बताया है, ठीक है, यानी कि इससे नीचे ही आपकी कट ऑफ है। और देखिए यहाँ पे SC/ST की आप कट ऑफ देख पा रहे होंगे कि यहाँ देखिए SC का जो है वो 59 गया है, अगर यहीं पे ST के देखें तो 68 गया है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए ST का तो कम होना चाहिए, यानी कि 80 से आपका ST का कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है 10 नंबर का अंतर है, 8 से 10 नंबर का, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। और उसके बाद देखिए यहीं पे EBC की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे EBC जो है 73 है, और यहीं पे EBC फीमेल की जो है वो 61 है। तो ये सारी चीज़ें कम से कम एक बार आपको पीछे वाला भी देखना जरूरी होता है कि कट ऑफ क्या गई थी और TRE 1 में क्या गई थी, वो सारी चीज़ों पे। तो एक बार ज़रूरी ये होता है कि आपके कम से कम सीटों को जानना जरूर होता है कि कितनी सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी सीट है, EWS में कितनी सीट है, SC और ST में कितनी सीट है, ठीक है, EBC में कितनी सीट है, वो सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। और उसी देखिए उसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको लगेगा कि कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, 80 जा रही है, ठीक है, 82 जा रही है, क्यों इतना जा रहा है, मतलब कि सभी लोग इतना क्यों बता रहे हैं। कि सीट जब कम रहेगी आपकी और जब कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे तो आपकी कट ऑफ जाहिर सी बात है कि अधिक जाएगी, वो तो पता ही है सबको। तो वही चीज़ें हैं वहाँ पे चीज़ें, इसीलिए जो है कट ऑफ आपकी हाई गई थी। और पेपर का लेवल भी कैसा था, फिर अगर धांधली वधली देखा जाए उसमें TRE 2 में तो कहीं ना कहीं काफ़ी थी। तो देखिए अगर इसमें साफ़ सुथरा पेपर हुआ होगा, मतलब कि अंदर से अगर कोई गड़बड़ी नहीं रही होगी, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी थोड़ा बहुत डाउन जाएगी। अगर अंदर से ठीक ठाक नहीं रहा होगा, मतलब कि परीक्षा में, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आई जाएगी। देखिए जब यहाँ पे कट ऑफ जारी की जाएगी तो उस टाइम पे सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होंगी, और उस कट ऑफ को देख करके ही आपको लग जाएगा कि हाँ सेटिंग हुआ है या नहीं हुआ है। ये आपके जितने भी 4 वर्ग हैं, चाहे PRT 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, ये सभी में यही हाल था। हमने अभी 6 to 8 का आपको दिखाया है, सभी में जो है इसी प्रकार से था, अलग अलग जो आपके विषय दिए गए हैं सभी में। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है इसके लिए। और अगर कट ऑफ आपकी ज़्यादा जा रही है तो इसका मतलब ये है कि सीटें, मतलब कि सीट जो है वो कम है, यानी कि प्रत्येक कैटेगरी में अगर आपकी कैटेगरी मान लीजिए आप जनरल में काउंट हो रहे हैं तो आपको तो जनरल वाली सीट मिलेगी, तो जनरल वाले में तो जाएंगे और जगह तो जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए जनरल में आपको पता है कि जनरल वाले कैटेगरी में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी हैं, प्लस जो आपके महिला यहाँ पे जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो भी हैं, प्लस जो महिला कैंडिडेट हैं वो भी जनरल में फाइट करती हैं। और भी जो और कैटेगरी आपकी दी गई है
वो महिला कैंडिडेट पुरुषों की सीट पर जा सकती हैं, लेकिन पुरुष जो है वो महिला की सीट पर नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुरुषों की कट ऑफ होती हैं वो अधिक होती हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो, जो हमने पीछे अभी वीडियो डाला है, तो यही सब कारण है। बाकी आंसर की रिजल्ट OMR सीट आपकी इसी महीने में जो है आपकी जारी की जाएगी, जो OMR सीट है, तो उसमें चेक करिएगा। अगर